की तरफ लेके चलूं। मेरे आका फरमाते हैं शादी की तकरीब है, शादी की तकरीब है, शादियां कैसी करना चाहिए। लोगों हुस्न को ना देखो, प्यार को ना दे, हुस्न को ना देखो, मालो दौलत को ना देखो, ये चमड़ा मत देखो। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते हुस्न सूरत चार दिन, बेशक सुभान अल्लाह, सूरत चार दिन, हुस्न सीरत उमर भरे। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्न सूरत पे मत मरो, ये सीरत दिल में होती है। जिस दिल में सीरत अच्छी हो, जिस दिल में प्यार हो, उस दिल में कभी लड़ाइयाँ उस घर में नहीं होती। जिस घर के लोगों के दिल अच्छे हो, मेरे आका फरमाते हैं शादियाँ करो। चार बातों से रिश्ते किए जाते हैं, हसब के एतबार से, माल के एतबार से, हुस्न के एतबार से, दीन के एतबार से। बेशक सुभान अल्लाह, चार बातों से रिश्ते किए जाते हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं हसब को ना देखो, हुस्न को ना देखो, हुस्न को ना देखो, और माल को तो देखना ही नहीं चाहिए। और मेरे आका फरमाते हैं चौथी बात है कि तुम्हें देखना है दीनदारी देख लो। जिसके दिल में दीन होगा, जिसके दिल में नबी के दीन का चिराग जल रहा होगा, उसका दिल भी रोशन होगा। जब उसका दिल रोशन होगा, उसके दिल के अंदर नूर निकलेगा, नूर 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 निकलेगा। वो नूर ऐसा निकलेगा कि वो तुम्हारे तमाम घर को रोशन ही रोशन कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं तुम शादियां करते हो, उन शादियों में जिस भी रिश्ते को देखो, लड़का हो या लड़की हो, उसमें चार चीजें देख लो। अगर इन चार चीजों में से कोई एक भी चीज पाली गई, चार चीजों को देखा करो, चार चीजों को देखा करो। इंसान के अंदर मालों को मत देखो, जहेज को मत देखो, लोगों कार को मत देखो। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, रिश्ता करते हैं और इतने मक्कार होते हैं, क्या कहते हैं, बोले भाई हमें कोई मांग नहीं है, रिश्ता आता है मांग कुछ नहीं, बस लड़की अच्छी होना चाहिए। मांग कुछ नहीं, कोई लड़की अच्छी होना चाहिए। अब कुछ बताइए तो, मांग कुछ नहीं है। मगर वो वहां से रिश्ता आया तो वो बुलोरो दे रहे थे, बुलोरो देने के लिए कहा। अब देखो मक्कार कितना बड़ा कर, मांग नहीं है, अब बुलोरो तूने कह दी तो अब तो उसके पास स्कॉर्पियो होगी तभी तो आगे बढ़ेगा। अब वहां से रिश्ता आया तो 2 लाख रुपए दे रहे थे, वो 5 लाख रुपए दे। तो जब 5 लाख 2 लाख बता रहा तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख से ज्यादा हो तब आगे बढ़िए। कितना मक्कार है, मक्कारी कर रहा, रिश्ता करने आया कर रहा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ, लानत है ऐसे लोगों पर। भाई हाल मौलाना साहब ने जो बात बताई, ये बात मेरे जहन में भी घूमती है। हाँ, विरासत के मामले में बेटी का हक है, बेटी का हक है, लेकिन इतना भी हक नहीं है कि कर्ज लेकर दो, इतना भी हक नहीं कि कर्ज लेकर दो। ये बात हो गई है। बहरहाल शादियों को हल्का करो। मेरे आका फरमाते 4 चीजों की बदौलत रिश्ते करो। अगर ये 4 चीजें पाली गई तो याद रखिए जिंदगी संवर जाएगी। वो 4 चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले दिल देखो कि दिल अल्लाह के शुक्र वाला हो, दिल 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 अल्लाह की याद वाला हो। जिसके दिल में अल्लाह की याद होगी वो दिल कभी दूसरे की तरफ नहीं लगेगा, वो दौलत की तरफ कभी नहीं लगेगा, वो कभी तुम्हारी माँ से बुरा नहीं कहेगी, वो दिल में कभी तुम्हारी माँ की तरफ से बगावत नहीं रखेगी, तुम्हारी माँ की तरफ से दुश्मनी उस औरत के अंदर नहीं होगी। अगर लड़का है तो लड़के का अपने ससुराल वालों की तरफ से कभी दुश्मनी नहीं होगी। और आका फरमाते हैं जबान अच्छी हो, जिस जबान पर अल्लाह का शुक्र हो, अल्लाह का शुक्रिया, और एक बदन ऐसा हो कि जो सब्र करने वाला हो। अल्लाह ने दौलत नहीं दी है, आलीशान बिल्डिंग नहीं बनाई है,
तो जरूरी है कि बिल्डिंग ही, ये बिल्डिंगें आज तक कोई इंसान अपने साथ लेके गया हो तो मुझे बताओ, कोई लेके गया हो तो मुझे बताओ। हमारे बाप अल्लाह गरी के रहमत फरमाए हाजी साहब को दुनिया से चले गए, कुछ नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके गए। और हम सब भाइयों के लिए इतना इंतजाम कर गए कि कितनों की शादियां नहीं हुई उनसे पहले उनके घरों का इंतजाम कर गए। तो कुछ नहीं है, सब छोड़ गए, सब छोड़ गए। उनकी जेब में जो पैसे रखे हुए थे वो तक निकाल लिए गए। तो कोई लेके नहीं जाना। बढ़िया कपड़े अभी बता रहे थे मौलाना साहब कि बेहतरीन 40,000 60,000 के कपड़े लेके आए। तो 60,000 के कपड़े किस लिए लेके आए? अच्छा, कोई भी मुफ्ती, मैं एक आपको मसला बता रहा हूँ, जीनत हराम है और सजावट जितनी चाहे औरतें करें, औरतें जितनी सजावट चाहें वो कर लें। मैं शरीयत का हुक्म बता रहा हूं, जितनी सजावट औरतें चाहें कर सकती हैं, लेकिन कैसे कैसे कर सकती हैं? याद रख, तेरी सजावट, जितनी सजावट औरतों से कर मिले करें, जितनी खूबसूरत बन मिले वो बन सकती है, शरीयत मना नहीं करती है। लेकिन मेरी माओ और बहनों, ये शरीयत बता रही है कि तुम सजावट करो, अपने हुस्न को संवारो, अपने चेहरे को संवारो। लेकिन जब तुम्हारा चेहरा संवर जाए तो याद रख, इस चेहरे पे किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ना चाहिए। इस चेहरे पर किसी गैर महरम मर्द की नजर नहीं पड़े, किसी गैर आदमी की, किसी गैर इंसान की नजर नहीं पड़ेगी। तेरे शौहर की जब नजर पड़ेगी तो देखकर तेरा शौहर अगर खुश हो गया तो याद रख कि अल्लाह के नबी मदीने में खुश हो जाएंगे, और अल्लाह के नबी मदीने में खुश हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा खुश हो जाए। सजावट करो, ये है सजावट, ये है सजावट का हुक्म। कोई भी मुफ्ती मना करे मुझे बताए, मना नहीं करेंगे, इसलिए कि शरीयत ने सजावट को मना नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सजावट हराम है, वो बनावट हराम, जो बनावट दूसरों को दिखाने के लिए हो, और दिखावा कभी जायज नहीं है, न मर्द के लिए, न औरत के लिए, न छोटे के लिए, न बड़े के लिए। बनावट और सजावट दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा अकीदा और हमारी मोहब्बतें ये होना चाहिए कि हम दुनिया में रहें, किसी भी हाल में रह जाएं, लेकिन ये हर वक्त हमारे दिल में रहे कि हमारा अल्लाह और हमारा रसूल राजी हो जाए। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। पर तेना तो ये तू कह दे ये बंदा हमारा है, इतना तो ये तू कह दे ये बंदा हमारा है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली माओ और बहनों, अपने चेहरों की सजावट और दमदमात, ये दुनिया की तमाम खूबियाँ, ये दुनिया की सजावटें चंद रोज़ा हैं। उस कब्र के बारे में सोचो, उस कब्र के अंधेरे घर को देखो कि जिस घर में रोशनी नहीं है, जिस घर में पलस्तर किया हुआ नहीं है, जिस घर में नीचे मार्बल बिछा हुआ नहीं है, लेकिन लोगों वहाँ मार्बल भी बिछ जाएगा, वहाँ रोशनी भी हो जाएगी। वहाँ पर तुम्हारे घरों में जो कब्र है, जो कब्रिस्तान में 2 गज का तुम्हारा जो घर है, उस घर का जब तुमने इंतजाम किया होगा, अपने रब का खौफ, अल्लाह को राजी करने, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अल्लाह वालों को राजी करने के लिए जब तुम्हारा कदम उठा होगा, मेरे अजीज, जब तेरा कदम उठे, जब तेरी आंख
आंख खुले, जब तू देखे, जब तेरी जबान खुले तो तब खुले कि अल्लाह का जिक्र हो इस जबान पे। जब बोले जबान तो नबी की बात बोले, पैर उठे नबी के ऐसे रास्ते पर चले कि जहां मस्जिद का रास्ता हो। तेरा हाथ चले तो कुरान की तिलावत के लिए हाथ उठाने के लिए बढ़े, ये आंख उठे तो सरकार के चेहरे, सरकार के रोज़े अनवर की तमन्ना रखते हुए खुले, ये आंख खुले, ये आंख देखे तो माँ बाप के रुख ज़ेबा को देखे। ये तुम्हारी ज़बान, ये कान अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाए कि इन कानों से तुम गाने सुनो, इन कानों से तुम बाजे सुनो। अल्लाह अकबर इसलिए नहीं बनाए, अल्लाह ने पूरे जिस्म को इसलिए बनाया। ये पूरा जिस्म, ये तेरा पूरा जिस्म मेरे महबूब मोहम्मद के लिए है, ये माथा मुझ खुदा के लिए है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।